और बड़ी खबर जोधपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। जोधपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। एमईएस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। 3 साल पहले आरोपी की नौकरी लगी थी। आईएसआई के हनी ट्रैप का ये शिकार हुआ था। खुफिया जानकारी सीमा पार भेज रहा था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिलाओं के संपर्क में आकर सैन्य क्षेत्र की गोपनीय सूचनाएं भेजने के मामले में सेना की खुफिया एजेंसियों ने जोधपुर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारी राम सिंह को दबोच लिया। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम सिंह पर एजेंसियों की लंबे समय से नजर थी। वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को देश की गोपनीय और सामरिक सूचनाएं भेज रहा था। बताया जा रहा है कि बीते 3 महीने में उसने कई जानकारियां भेजी है, जिसे लेकर पिछले 3 दिनों से जोधपुर में आरोपी से पूछताछ की जा रही थी। मंगलवार को उसे खुफिया एजेंसियां जयपुर ले गई। जयपुर में उससे कई एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर साइकिल से जाते युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोग एक साइकिल पर जा रहे लड़के से मारपीट कर रहे हैं, उस पर डंडे बरसा रहे हैं। विरोध करने पर लड़के को साइकिल से नीचे गिरा देते हैं और फिर डंडों से उसकी पिटाई करते हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, लेकिन इस बार इनके चक्का जाम के ऐलान ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आखिर क्यों इस बार की हड़ताल से जिम्मेदारों की पेशानी पर परेशानी नजर आ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। 26 अक्टूबर को रात को 12 बजते ही जैसे ही 27 अक्टूबर शुरू होगी 24 घंटे की हड़ताल शुरू हो जाएगी। रोडवेज की चक्का जाम चेतावनी। 27 अक्टूबर को थामेंगे रोडवेज बसों के पहिए। आरएएस प्री परीक्षा के दिन हड़ताल का चुनाव। 6.5 लाख अभ्यर्थियों के सामने संकट। रोडवेज की हड़ताल, परीक्षार्थियों का बुरा हाल। राजस्थान रोडवेज, इसे अगर राजस्थान की लाइफलाइन कहें तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। सूबे के हर व्यक्ति को कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले दिमाग में रोडवेज बसें ही आती हैं। कारण सस्ता और सुविधा युक्त सफर। लेकिन अब इस सफर की राह में कई मुश्किलें आ रही हैं। कारण आए दिन हो रहा रोडवेज का चक्का जाम। एक बार फिर रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है, और वो भी 27 अक्टूबर को। राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है। उस संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमने 27 अक्टूबर को एक दिन 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल का नारा दिया है। और जब हड़ताल होगी तो हड़ताल का मतलब है बसें नहीं चलेगी, बसों का पहिया भी रुक जाएगा। 27 अक्टूबर को रोडवेज संयुक्त मोर्चे के चक्का जाम हड़ताल के नोटिस ने रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। कारण 27 अक्टूबर को होने वाली आरएएस प्री परीक्षा। ये परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ 33 जिलों में आयोजित होगी, जिसके लिए करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और सरकार ने इस दिन परीक्षार्थियों के लिए फ्री यात्रा की छूट भी दे दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस दिन रोडवेज का चक्का जाम रहने से कितना और क्या असर पड़ सकता है। अब हड़ताल का नोटिस देने के बाद में आरएएस के एग्जाम की आई है, तो ऐसे तो हम जब भी कोई तारीख तय करेंगे तभी सरकार कोई न कोई अपना कार्यक्रम ले आएगी। तो इस वजह से तो हड़ताल को हम कब तक टालते रहेंगे। जब हमने एक बड़ा लंबा समय दे करके हड़ताल पर हम जा रहे हैं और धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर पहल करके एक रास्ता निकाले, इन मांगों को मंजूर करने का। अब इस हड़ताल की वजह भी जान लीजिए। रोडवेज कर्मी पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान एक मुश्त हो। रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। रोडवेज के बेड़े के लिए 1500 नई बसें खरीदी जाएं। रोडवेज के 9000 खाली पदों पर भर्ती की जाए। अराष्ट्रीयकृत मार्गों को पुनः राष्ट्रीयकृत किया जाए। पिछली सरकार के समय बने बस अड्डे प्राधिकरण को रद्द किया जाए। रोडवेज के बस स्टैंड के बाहर से अवैध बसों का संचालन बंद हो। रोडवेज कर्मियों की ये मांगे नई नहीं हैं।
पिछली सरकार के समय से चली आ रही ये मांगे आज भी वहीं की वहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इनसे जो वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अब जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती इनकी हड़ताल जारी रहेगी। वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिणामों का 1 महीने का सेवानिवृत्ति परिणाम भुगतान हर महीने के पहले कार्य दिवस को हो। 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो। हमारी स्टैंड के पास पूरे राजस्थान में प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, 2 से 5 किलोमीटर दूर इनके स्टैंड हों। जो हमारे मार्ग अराष्ट्रीयकृत किए हैं उनको राष्ट्रीयकृत किया जाए। अब देखना यह है कि 27 अक्टूबर को रोडवेज के चक्का जाम से क्या राहत मिल पाती है, या ये चक्का जाम परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी आफत बनकर आने वाला है। 27 अक्टूबर यानी रोडवेज बसों के चक्का जाम का दिन, और इसी दिन आयोजित होगी प्रदेश में आरएस प्री परीक्षा, और इस परीक्षा में बैठेंगे करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी। और बिना रोडवेज बसों के इन अभ्यर्थियों का परिवहन करना सरकार के सामने किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 15 दिनों में राज्य सरकार और रोडवेज प्रबंधन को ऐसा बीच का रास्ता निकाल पाते हैं जिससे कि रोडवेज कर्मियों की कुछ मांगे भी पूरी हो जाए और रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर भी ना जाए। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था। तब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुमारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती है। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं।
शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। का आज 8वां नवरात्र है और ऐसे में मंदिरों में इस दिन का एक विशेष महत्व होता है। आज अष्टमी की पूजा होती है। घर घर में मां स्वरूप छोटी कन्याओं और बालिकाओं की पूजा होती है और मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुबह से ही लोगों का मंदिरों में आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर मंदिरों की बात करें जयपुर के, तो बड़े और जो प्रसिद्ध मंदिर उनके पट बंदे रखे गए हैं कोविड का गाइडलाइन के चलते। ऐसे में जो क्षेत्र विशेष के मंदिर वहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। देर से जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भक्तों की भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि लोग घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में भी पहुँच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अष्टमी को पूजते हैं। कुछ लोग रामनवमी की भी पूजा करते हैं, वो लोग कल अपनी पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अम्बावाड़े का चिंता हरणी अम्बा माता का मंदिर है। इस मंदिर की भी अपनी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। विशेष महत्व इस मंदिर का यहाँ पे होता है। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। कितना महत्व होता है अष्टमी का, किस तरह से अष्टमी की पूजा की जाती है, इस पर बात कर लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज अष्टमी का नवरात्र है, क्या इसकी मान्यता है, कितना महत्व होता है इसका? अष्टमी महाअष्टमी की विशेष मान्यता है और महागौरी की पूजा होती है और रात्रि पूजा भी है। इसमें दिन में भी पूजा होगा, पाठ होगा। अच्छा, मंदिर में किस तरह की विशेष पूजा अर्चना की आज को व्यवस्था की गई? कुछ अलग हटके पूजा व्यवस्था होगी? अब अंदर स्थापना की हुई है, स्थापना करके उनकी पूजा पाठ पूजा किया जाता है जी, और तो कन्याएं नवमी को जमाई जाती हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, कुछ लोगों के यहाँ पे अष्टमी की पूजा होती है, कन्याओं को जमाया जाता है। और जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे नवमी में भी कन्याओं को जमाया जाता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इस तरह की विशेष पूजा अर्चना यहाँ लगातार चलती है। कल नवमी का नवरात्र है, ऐसे में कल भी इसी तरह का माहौल मंदिरों में देखने को मिलेगा और आज अष्टमी को लेकर विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। अष्टमी का पर्व है और अष्टमी के पर्व पर आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है सुबह से देवी मंदिरों में जो हैं वो श्रद्धालु आ रहे हैं और माँ की आज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि अष्टमी का पर्व है और आज कन्याओं का पूजन भी किया जाएगा। अभी हम विजय भवन स्थित करणी माता के मंदिर में हैं और सुबह से जो है वो भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है और लोग जो हैं वो आ रहे हैं और माँ करनी के जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की आज पूजा अर्चना की जाएगी। जी पंडित जी, आज किस तरह की पूजा अर्चना की जाएगी? आज अष्टमी की पूजा की जाएगी और विशेष हवन में दुर्गा का पाठ की आहुति दी जाएगी और इसके बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। 9 दिन तक अलग अलग रूपों की जो पूजा की जाती है, कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कितनी आस्था इस मंदिर को लेकर लोग? हजारों लोग आते हैं सुबह और शाम में, दिन भर कतार रहती है 1 बजे तक। तो 1 बजे के बाद हम हवन करते हैं, हवन के बाद मंदिर को मंगल कर देते हैं। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि हवन भी यहाँ लोग कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात कर ले। जी, आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, कितनी आस्था है माता में और किस तरह से आज जो मन्नत कर रहे हैं? अच्छा, माता में तो हम विश्वास है, हम हमेशा ज़िंदगी भर माता जी को याद भी करेंगे और माता पे बहुत विश्वास है। माता जो बोलेंगे वो मन्नत पूरा करते हैं। अष्टमी है तो सबसे पहले हम कन्या पूजन करेंगे। सुबह की जो आरती होती है, प्रभात जो आरती वो तो हो चुकी है। उसके पश्चात अब जो हवन का कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद में जो प्रसादी जो का वितरण होगा, जिन श्रद्धालुओं के यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ प्रसादी बोलते हैं, उनकी आज प्रसादी होगी। उसके पश्चात फिर शाम को वापस वही जो आरती है संध्या काल की जो वो होगी। जो 9 दिन तक अलग अलग रूपों में लोग माँ की आराधना कर रहे थे और आज अष्टमी का दिन है, तो आज ऐसे में कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि का जो समापन का कार्यक्रम है वो भी यहाँ संपन्न हो जाएगा। लेकिन सुबह से ही जो है वो कतारें माता के मंदिर में लगी हुई है और भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं माँ को सुना रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।